नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सोचा जानई कल्याणम सोचा जानई पावगम उभयम्पि जानई सोचा जंग छेयम तंग समायरे। साधु संतों का गांव आदि में आगमन होता है, प्रवास होता है और साधुओं के द्वारा प्रवचन सत्संग भी किया जाता है। कई रसिक लोग, इच्छुक लोग उस सत्संग प्रवचन कार्यक्रम में संभागी बनते हैं। श्रावक यानी श्रोता, सुनने वाले बनते हैं। एक वक्ता साधु बोलता है और कितने उसके श्रोता होते हैं। वक्ता के द्वारा वाणी का प्रदान होता है, ज्ञान का मानो प्रदान होता है। श्रोतृगण के द्वारा उस वाणी और ज्ञान का आदान हो सकता है। ये आदान प्रदान, जैसे विद्यालय में विद्या का आदान प्रदान होता है, तो सत्संग भी एक प्रकार का, एक विद्या का मानो ज्ञान का स्थान भी बन सकता है कि साधु के मुख से वाणी निःसृत होती है, वह साधना से युक्त या संस्पृष्ट या प्रभावित होती है, तो वह श्रोता के दिलो दिमाग को कई बार ज़्यादा प्रभावित कर सकती है। श्रोता के मन में श्रद्धा होती है। वक्ता अनेक प्रकार के हो सकते हैं। हर वक्ता के प्रति श्रोता के मन में श्रद्धा सम्मान का भाव हो अथवा न हो। एक अन्य वक्ता भाषण देता है, उसके प्रति कोई श्रद्धा हो यह जरूरी नहीं। तो जो अपनी आस्था के स्थान हैं, जिन साधुओं को, गुरुओं को श्रोता एक भक्ति भाव से देखते हैं, उनकी वाणी, उनका इंगित, उनका निर्देश या उनका सामान्य प्रवचन भी आता है, तो वह श्रद्धा का भाव जुड़ा होने से श्रोता उस बात को ज़्यादा सावधानी से सुनने का प्रयास कर सकता है और सुनकर भी के हर्षित भी हो सकता है कि देखो कितनी अच्छी बात हमारे गुरुओं ने, हमारे संतों ने बताई है। तो वचन, श्रवण और इनके साथ एक है श्रद्धान। ये तीनों जो मिल जाते हैं कि वचन, प्रवचन भी हो रहा है, श्रोता के द्वारा श्रवण भी हो रहा है, साथ में श्रोता के मन में श्रद्धान का भाव भी है। श्रोता में श्रद्धान है और वक्ता में अनुग्रह का भाव, मैं कुछ प्रयास करूं, कुछ दूं। यह श्रद्धान और अनुग्रह है। श्रोता के साथ में श्रद्धा, श्रद्धान, वक्ता के साथ में अनुग्रह भाव। यूँ ये चार चीज़ें, एक वक्ता और अनुग्रह भाव, दूसरे में श्रोता और श्रद्धान भाव, ये चारों संयुक्त होते हैं तो एक कल्याण की स्थिति का भी निर्माण हो सकता है।
साधु में साधना हो, तपस्या हो और फिर उसका प्रवचन हो। क्योंकि साधु के प्रति श्रद्धा जो है उसका एक कारण है उसकी साधना। साधना नहीं है तो वक्ता तो और भी दुनिया में मिल सकते हैं, बड़े विद्वान लोग मिल सकते हैं, उनमें विद्वत्ता का गुण है, पर साधना का गुण हो न भी हो। साधु में साधना, घर परिवार का परित्याग कर दिया और परिग्रह को छोड़ दिया, 5 महाव्रतों को आत्मसात किया या संकल्पित कर लिया, त्यागी बन गया। त्यागी बैरागी साधु है, फिर साथ में वह ज्ञानी भी है। इधर सुनने वाला कोरा श्रोता नहीं, वह श्रद्धालु भी है। तो फिर यह प्रवचन ज़्यादा कारगर हो सकता है, ज़्यादा हितकर भी होने की संभावना बन सकती है। तो गांव में संतों का आना, त्यागी संतों का आना बहुत अच्छी बात है। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी कै भी होई, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तोई। एक पापी सामान्य गृहस्थ है, उसके घर में पैसा मिल जाए, बेटा मिल जाए, परिवार मिल जाए, ये तो सामान्य आदमी के घर में ये चीज़ें हो सकती हैं। पर संत समागम हरि कथा, संतों का समागम होना और हरि भगवान धर्म की कथा का होना, ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और दुर्लभ बताई गई हैं। क्योंकि संत साधक हो फिर उसकी वाणी कथा हो, वो थोड़ी दुर्लभ चीज़ भी हो सकती है। विद्वान कोई मिल जाए, भाषण देने वाला भी मिल जाए, वक्ता भी मिल जाए, खूब ट्रेनिंग लिया हुआ वक्ता है, परंतु साधना उसमें हो यह जरूरी नहीं। तो साधनाशील संतों का प्रवचन होना वह दुर्लभ हो सकता है। अब साधु की संगति थोड़ी देर की भी मिले कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी की भी संगति बहुत बढ़िया। कभी एक घड़ी का टाइम तो संतों के पास है नहीं, आगे जाना है, कि आधी घड़ी का भी टाइम मिल जाए गांव के लोगों को बढ़िया। कभी इतना भी टाइम नहीं, बहुत दूर आगे जाना है तो पाव आधी में पुनः आध, पाव घड़ी भी मिल जाए, इतना सा सत्संग भी हो जाए। ये थोड़ी देर का सत्संग है, वो भी पापों का हरण करने वाला सिद्ध हो सकता है। थोड़ी देर की संतों की शिक्षा जीवन की दिशा और दशा को बदलने वाली हो सकती है। जब डाकू का हृदय भी बदल सकता है, पापी की चेतना भी रूपांतरित हो सकती है। पापी आदमी पाप छोड़ दे, संतों के प्रवचन, संतों की प्रेरणा से प्रभावित होकर पापी आदमी पाप को छोड़कर पुनीत बन जाए, पतित से पावन बन जाए। यह संतों के द्वारा जो उपकार होता है कि जगह जगह जाकर सदुपदेश देना, हितोपदेश देना और लोगों में धर्म की चेतना, मानवता की चेतना, अनुव्रत, नैतिकता, अहिंसा, संयम, इन बातों की चेतना का जागरण हो जाना, वह अपने आप में एक बड़ी हितकारी बात हो सकती है। और जिस धरती पर संतों का विचरण हो, जिस देश में संत लोग रहें, जिन नगरों गांवों में संतों का पादार्पण हो, सत्संग आदि हो, अब हम लोग ऐसे कार आदि में नहीं बैठते हैं। सामान्यतया कार बस
पद यात्रा करना या कोई व्हील चेयर नुमा साधन से, पहली बात पद यात्रा की है। अब प्रश्न हो सकता है कि साधु लोग ये पद यात्रा क्यों करते हैं, फालतू टाइम कितना लगता है। कि सूरत से जाना तो अहमदाबाद है, कार में बैठो 2-3-4 घंटा में पहुंच जाओगा। कभी 2-3-4 घंटा प्लेन में बैठो तो और भी जल्दी शायद पहुंच जाओ। कुछ मिनटों या घंटों में पहुंचना हो सकता है, तो ये संत लोग सूरत से चलकर कितने महीने लग गए, अभी भी अहमदाबाद की सीमा नहीं आई है। इतना टाइम क्यों लगाते हैं, एक प्रश्न हो सकता है। कभी इतने साधन हैं कि कमी थोड़ी है वाहनों की, तो फिर ये पद यात्रा करके घूमना जाना यह समय क्यों लगाया जाता है। इसमें दो बातें हो सकती है कि यह एक तो अगर कोई वाहन से यात्रा करे, कि प्लेन से चले, कि ट्रेन से चले, कि कार से भी चले, सूरत से अहमदाबाद जाना है या अहमदाबाद से मान लो लाडनू जाना, आगे दिल्ली जाना, या बॉम्बे से कोई दिल्ली जाना साधु को भी प्लेन में बैठो, ट्रेन में बैठ दो, बहुत जल्दी काम हो जाए। तो जल्दी काम तो हो सकता है, पर जल्दी किस बात की है, जल्दी क्यों करें, इतना क्या काम है कि जल्दी जाएं। मान लो बॉम्बे से दिल्ली जाना है, बाई प्लेन बाई ट्रेन चले गए, बॉम्बे से दिल्ली पहुंच गए, आखिर वहाँ क्या करोगे। करना तो धर्म का ही काम है, तो धर्म का काम गांवों में भी कर लो जितना कर सको। अगर बॉम्बे से दिल्ली प्लेन से जाएं, 3-4 घंटे पहुंच गए, अब दिल्ली से बॉम्बे से दिल्ली पैदल जाए तो कितने गांव बीच में आएंगे। मान लो गांवों में रहोगे, गांवों के लोगों से मिलोगे, कुछ बताओगे, समझाओगे, कोई लोग नशा छोड़ेंगे, कोई और धर्म को स्वीकार करेंगे, कईयों को और ज्ञान की बातें मिलेंगी, साक्षात संपर्क होगा। तो वो जो उपकार पद यात्रा से हो सकता है, वो बॉम्बे से बाई प्लेन दिल्ली जाने से संभावना लगभग प्राय नहीं लग रही है। तो पद यात्रा से वो उपकार, जनोपकार, साक्षात संपर्क मिलन होता है। वरना गांवों के लोगों से क्या संपर्क होगा। कोई समझे, कोई सम्यक्त्वी बने, कोई धर्म को स्वीकार करे, नियमों को स्वीकार करे, तो यह कितना बड़ा उपकार है। तो यह वाहन यात्रा से पद यात्रा का संभवतः यह एक महत्वपूर्ण लाभ है कि पद यात्रा से उपकार ज़्यादा हो सकता है। और मान लो शहरों में तो बहुत साधु, वहाँ भी साधु 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 साधियाँ शहरों में बहुत है, गांवों में मान लो कम है। गांवों में भी जनता है, अगर गांवों में भी लोग हैं तो थोड़ा गांवों को भी लाभ मिलेगा। चलते चलते कोई भिक्षा देने का भी किसी को लाभ मिले, गोचरी का लाभ मिले, कुछ जानने का, देखने का लाभ मिले। तो यह लाभ वो पद यात्रा से तो संभावित है, वो सीधी वाहन यात्रा से इतना होना थोड़ा कठिन लग रहा है। तो एक तो यह पॉइंट है। दूसरी बात है कि यह पद यात्रा भी एक साधना है, तपस्या है। साधु को तो तपस्या साधना करना है, तो यह भी एक साधना का उनका मान लो अंग है कि शरीर का श्रम भी होता है। अब डॉक्टर कहेंगे भी मॉर्निंग वॉक किया करो, मॉर्निंग वॉक 5 किलोमीटर चाल घुमा करो स्वास्थ्य के लिए। वो तो खैर स्वास्थ्य की बात है, पर आपको तो घूमना पड़े। साधुओं को तो सहज ही घूमना हो रहा है, बिहारों में घूमना हो जाता है। 10-12 किलोमीटर भी चलेंगे तो खूब अच्छा घूमना, चलना तो हो गया। तो वो चलने से वो घूमने वाली बात भी साथ में समाहित संभवतः कुछ अंशों में हो जाती है। और एक प्रकार की एक्सरसाइज भी, थोड़ी इतना चलेंगे थोड़ी एक्सरसाइज भी हो गई। तो वो एक साधना का भी अंग है चलना। तीसरे में देखिए
कि यातायात वाहन का परित्याग करना ये भी त्याग है, संयम है। कि अब वाहन का उपयोग नहीं करना है तो कई जगह नहीं जा सकते साधु। आज भी अमेरिका, अब साधु लोग कहाँ हमारे साधु कहाँ जा पा रहे हैं कि वो वाहन में जाना नहीं है, वाहन के बिना अमेरिका जाना मुश्किल या असंभव सी बात है, मुश्किल बात मान ले। तो वो संयम हो गया। आज कोई आप लोग कोई कह दे भाई सूरत चलो काम है, तो आप तो फट बैठे चले गए सूरत। अब साधुओं को कोई कह दे भी वहाँ आपके संत है, तो साधु कैसे यूँ फट सामान्यतया कैसे जा पाएंगे कि हम तो नहीं जा पाते। यह संयम हो गया साधुओं का, एक गमन संयम है। श्रावक के दिग्वृत्ति आता है छठा, दिशाओं का प्रमाण, यातायात का प्रमाण। साधुओं के तो कितना सहज ही संयम है कि ऊपर साधु कितना ऊंचा जाएगा। प्लेन में बैठना नहीं तो ऊपर भी कोई पहाड़ों पर तो भले चले तो ऊपर थोड़ा चला जाए, पहाड़ों पर की यात्रा करे, पहाड़ पार फिर पहाड़, तब तो ऊपर भी उतना हो जाए। प्लेन से जो ऊंचाई वो साधु के होनी नहीं। यूँ तिरछा भी चलेगा तो साधु एक दिन में तो कितना चल पाएगा। 60 किलोमीटर कोई जिया जैसे तैसे चल ले तो वो भी कोई भले चल ले, वो भी मुश्किल है। आप नॉर्मली रोज़ तो कितना सीमित चलना हो। यह साधु का संयम हो गया, अहिंसा की साधना हो गई। अब आप कार में बैठते हो, कार में कितने कीड़े मकोड़े मरते होंगे, भगवान देखते होंगे कितने कीड़े, कुत्ता मर जाए, सांप मर जाए, और कोई ये छोटे मोटे बरसात में जीव जंतु हो जाते हैं, वो मेंढक हो जाते हैं, कितने मरते होंगे। तो वाहन से कितनी आदमी तक चला जाए, आदमी तक कोई चला जाए, दुर्घटना हो जाए तो कितने जीवों की, जंतुओं की हिंसा वाहन से। तो साधु के तो अहिंसा व्रत है, अहिंसा महाव्रत। तो साधु के अहिंसा की दृष्टि से भी वाहन का यह वर्जन उपयुक्त हो सकता है। वाहन खुला है, आज वहाँ दो तो वाहन चलते रहो। आप लोग भी अभी वहाँ आओ, तो वो सुबह शाम दोपहर तो कितने कीड़े मकोड़े जीव जंतु की हिंसा हो। तो हिंसा से कितना बचाव हो जाता है जिसके वाहन के प्रयोग का परित्याग होता है। तो ये वाहन का जो हमारे साधुओं का ये विधान, व्यवस्था, परंपरा है कि वाहन की यात्रा सामान्यतया नॉर्मली नहीं करना। तो अहिंसा की दृष्टि से भी इसका महत्व है, संयम की दृष्टि से महत्व है, एक तपस्या भी मान लें इसको। साथ में परोपकार का काम भी, परोपकार का खासकर गांवों आदि में जो उपकार हो सकता है वह भी पद यात्रा के माध्यम से ज़्यादा हो सकता है। तो रास्ते में कोई शहर आ जाए, कोई गांव आ जाए, कोई कस्बा, कोई ढाणी या कोई लोग ऐसे ही मिल गए तो उनसे सलग से कोई थोड़ा संपर्क करे। बीच में कोई स्कूल आ गई तो स्कूल के बच्चे आ गए। अब पद यात्रा में तो मान लो आ जाएंगे, प्लेन से जाएंगे, वहाँ कहाँ बीच में स्कूल आएगी, कहाँ बच्चे मिलेंगे। पद यात्रा में जगह जगह स्कूलें होती है, बच्चे खड़े हैं बाहर इकट्ठा हो गए, या स्कूल के अंदर चले जाओ। सैकड़ों बच्चों को थोड़ा ज्ञान देने का, कुछ अहिंसा, नैतिकता आदि की बात बताने का मौका मिल सकता है। ये काम जो पद यात्रा से आसानी से हो रहे हैं वो फिर वाहन यात्रा से कहना मुश्किल है कितने क्या हो। इसलिए ये साधुओं का सत्संग है कि जो साधु गांवों में भी आते हैं, कभी कहीं 5 दिन रुके, कहीं 7 दिन रुके, कहीं 1 दिन, कहीं आधा दिन रुके, तो कम से कम भूमि पर साधु आ गए, साधुओं को देख तो लिया कि साधु लोग आए हैं। एक बार देखा, हाँ सा हमारे गांव में वो साधु जी आए थे, आपके दिमाग में भी कुछ दिनों पहले, 1-2 साल पहले वो साधु आए थे, ये बात उन्होंने प्रवचन में कही थी। वो आपकी स्मृति में कई दिनों, महीनों, वर्षों तक भी वो साधु लोग आए थे हमारे गांव में, स्कूल में ठहरे थे, बच्चों को भी बताया, हमको भी प्रवचन सुनाया। तो वो एक बार भी साधुओं की संगति हुई है वो आपके दिमाग में अंकित हो सकती है।
कि उनसे हमने नियम लिया कि मैं शराब नहीं पीऊँगा, तो नियम ले लिया, अब मैं शराब नहीं पीता हूँ। वो एक बार साधुओं का आना हुआ, नियम लिया, वो ज़िंदगी भर का भी मैंने नियम लिया था, अब मैं शराब नहीं पीता, वो नशा नहीं करता, तो कितना उसका तो कल्याण या हित का काम यूँ हो सकता है। तो जो साधु त्यागी हैं, परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी, जिन्होंने अनुव्रत आंदोलन को बढ़ाया, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे, और छोटे छोटे नियम अनुव्रत में है, नशा नहीं करना, प्रामाणिकता रखना, निरपराध की यूँ हत्या नहीं करना आदि जैसे जो नियम हैं, अब ये नियम जीवन में आ जाएं तो जीवन का उपवन मानो खिल जाए। कि जीवन में त्याग एक शक्ति है, त्याग, जितना त्याग है वो एक आध्यात्मिक शक्ति होती है। राग भोग विलास ये सांसारिक चीज़ें, भौतिकता सांसारिक चीज़ है, यूँ भौतिकता में रस लेना एक आध्यात्मिकता है। भौतिकता में आपके पास अगर पैसा है तो क्या कमी, आप चाहो कारें खरीद लो, बढ़िया मकान खरीद लो, टीवी ले लो, जो खाओ पियो मूस, ये भौतिकता का संसार हो सकता है। परंतु आखिर आगे जाना है, आत्मा अमर है, आत्मा शाश्वत है, इस जीवन के बाद फिर कहीं आत्मा रहेगी, तो आगे के लिए क्या करते हैं। ये आपके पास पैसा है, भौतिकता है, सब ठीक चल, ये आप पिछली पुण्याई भोग रहे हो, पीछे कभी धर्म किया होगा, पुण्य बंधा, वो पिछली पुण्याई भोग रहे हो। आगे के लिए संचय हो रहा है या नहीं, आगे क्या मिलेगा, तो आगे के लिए भी हम सोचें। ये पिछली पुण्याई क्षीण हो रही है, धीमे धीमे जा रही है, भोग में आ रही है, ये तो बासी पीछे का है, वो खा रहे हैं। अब आगे के लिए कमाई हो रही है या नहीं, तो वो आध्यात्मिकता, भौतिकता में तो हमारी कमाई मानो जा रही है, आध्यात्मिकता से कमाई में आय के रूप में हो सकेगी। तो वो आध्यात्मिकता की साधना करें, धर्म की साधना करें, जीवन में अहिंसा, नैतिकता, संयम, सादगी आदि का अभ्यास करें, तो हमारी आत्मा का कल्याण हो सकता है।